बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं। यहाँ पर हमें यही सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए एल और एम की कीमतें मालूम करनी है। ये जो यहाँ पर इस्तेमाल हुई हुई हैं दोनों पार्ट्स में। इससे पहले हमने दोनों क्वेश्चन के अंदर सिंथेटिक डिवीजन यानी कि तरकीबी तकसीम पढ़ी है। अगर आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। x जमा 3 और x नफ़ी 2 कसी रकमी x की ताकत 3 जमा 4 x की ताकत 2 जमा 2 LX जमा m के अज्जाए ज़रबी हों तो तरकीबी तकसीम इस्तेमाल करते हुए l और m की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पर हमें दो अज्जाए ज़रबी दे दिए गए हैं इस कसी रकमी के, और ये कहा गया है कि इसके अंदर जो एल और एम इस्तेमाल हो रहे हैं इनको मालूम करके दें। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम हमारा इन क्वेश्चन में ये होता है कि जो कसी रकमी हमारे पास होती है हम उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं पी ऑफ एक्स के इक्वल। एक्स की ताकत 3 जमा 4 एक्स की ताकत 2 जमा 2 एल एक्स जमा एम। तो ये कसी रकमी हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर। इसको हमने सबसे पहला काम ये करना है कि पी ऑफ एक्स के इक्वल रख देना है। उसके बाद अगर एक जुज़्व ज़रबी हो या दो हों तो दोनों को आपने बारी बारी आपने जनरल फॉर्म की इक्वल रख देना है। तो सबसे पहले हम x जमा 3, ये हमें एक जुज़्व ज़रबी दिया गया है, इसको हम जनरल फॉर्म की इक्वल रखेंगे। जनरल फॉर्म होती है x माइनस a। ये इसको जनरल फॉर्म की इक्वल रखने का मकसद ये है कि ताकि हमारे पास ये a की वैल्यू आ जाए और a की वैल्यू जो हमारी होगी उसी के साथ हम p ऑफ x को फिर तकसीम करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर जनरल फॉर्म में है x माइनस ए और यहाँ पर है x जमा 3। तो इस जमा को आपने तोड़ कर लिखना है ताकि यहाँ पर हमारे पास दरमियान में माइनस आ जाए। तो जमा को तोड़ कर लिखने का हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि दो माइनस लिखी जाए। देखें माइनस माइनस फिर प्लस ही होगा और 3 को फिर हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो आप देखें x की जगह पर x आ गया, माइनस की जगह पर माइनस और a की जगह पर आप गौर करें तो -3 आया हुआ है। यही हमारे पास a की वैल्यू हमें चाहिए थी। इसी के साथ अब हम इस कसी रकमी को तकसीम करेंगे। तो तकसीम करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह की दो लाइनें लगा लेनी है और ये जो x की ताकत x की जितनी भी पावर्स हैं उनकी अददी सर जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। x की ताकत 3 का अददी सर अगर नहीं है तो 1 है। x की ताकत 2 का अददी सर 4 है। x का अददी सर हमारे पास 2l है और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास m है। ये जो a है, a की वैल्यू इसको आपने यहाँ पर लिखना है। तरकीबी तकसीम में ये पहला हिस्सा उसी तरह नीचे आ जाता है और उसके बाद ये जो नीचे हमारे पास हिस्सा आएगा इसको हमेशा इस तकसीम करने वाले के साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिख देंगे। तो -3 को हम 1 के साथ जब ज़रब करवाएंगे तो -3 ही रहेगा। 4 में से 3 निकालें तो 1 बच गया। 1 को हम फिर -3 के साथ जब ज़रब करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब देखें ये l वाली रकम है और ये खाली रकम है, कांस्टेंट है, तो ये आपस में जमा नहीं हो सकते। तो 2l और ये -3 इसको हम उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास रकम आती है उसको हम इस हिस्से के साथ ज़रब करते हैं। तो माइनस है और साथ में 3 है। जब -3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस उसी तरह 3 2 6 और साथ में l भी होगा। और जब -3 को इस -3 के साथ ज़रब करेंगे तो नफ़ी नफ़ी हमारे पास जमा हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब देखें ये m वाली कीमत है, ये l वाली है और ये कांस्टेंट है, ये तीनों आपस में जमा नहीं होते। तो हम इनको लिखेंगे m 6l जमा 9 और यहाँ पर इस तरह की हम बाकी से पहले जो है रिमाइंडर जो है उससे पहले एक लाइन लगा लेते हैं ताकि ये इससे अलग हो जाए। आपने अब यहाँ पर एक बात लिखनी है। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x जमा 3 और x नफ़ी 2 इस कसी रकमे के अज्जाए ज़रबी हैं, यानी कि x जमा 3 जुज़्व ज़रबी है इस कसी रकमी का। तो फिर यहाँ पर हम वही बात लिखेंगे। हम लिखेंगे चूँकि x जमा 3 दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है, लिहाजा जब भी कोई भी हिस्सा किसी कसी रकमी का जुज़्व ज़रबी होगा तो फिर बाकी जो है उसको हमें 0 के बराबर रखना होगा। तो जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो असल में हमें l और m की कीमत चाहिए, तो हम m और l वाली रकमों को इधर रहने देते हैं। जमा 9 को हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये हमारे पास -9 हो जाएगा। तो ये अब हमने x जमा 3 ये जो जुज़्व ज़रबी था इसके साथ इस कसी रकमी को हल कर लिया। अब हमने इस x माइनस 2 के साथ ये सारा प्रोसेस ये जितना भी हमने किया है x माइनस 2 के साथ भी हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे अब दोबारा वही p ऑफ x यहाँ पर हम लिखेंगे। p ऑफ x हमारे पास है x की ताकत 3 जमा 4 x की ताकत 2 जमा 2 lx जमा m।
और दूसरा हमारे पास जो रकम दी गई है जुज़्व ज़रबी वो है x माइनस 2, उसको हम जनरल फॉर्म की इक्वल रख देंगे। देखिए ये जनरल फॉर्म की तरह ही है, यहाँ पर भी x माइनस a है, यहाँ पर भी x माइनस ही आ रहा है। तो x की जगह पर x है, माइनस की जगह पर माइनस है, a की जगह पर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इसी 2 के साथ हम इनको तक़सीम करेंगे, ये जो कसी रकमी हमें दी गई है, जैसा कि हमने ऊपर तक़सीम किया है। फिर x की जो अददी सर हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेंगे सबको, और जिसके साथ तक़सीम करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे। असूल ये है, पहला हिस्सा उसी तरह नीचे, फिर इन दोनों को ज़रब करवा देंगे। 2 1 2, 4 में 2 जमा करें 6, 6 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे तो 12, और ये दोनों आपस में जमा नहीं होंगे, इनको हम उसी तरह नीचे लिख देंगे। तो नीचे हमारे पास जो भी रकम आती है उसको हम तक़सीम करने वाले अदद के साथ ज़रब करवा के अगले हिस्से के नीचे लिख देते हैं। तो 2 2 4l और 12 2 24 हमारे पास हो जाएगा। फिर ये भी तीनों रकमें अलग-अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रकमों को उसी तरह ही नीचे लिख लेंगे, m जमा 4l जमा 24। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा था कि चूँकि x जमा 3 दी गई किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, तो बाकी को हमने 0 के बराबर लिख दिया। सेम टू सेम वही लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। चूँकि x माइनस 2 दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है, लिहाजा जब भी हमारे पास कोई अदद किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी होता है तो बाकी जो होता है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। और यहाँ पर हमें m और l की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम अलग कर लेंगे, जमा 24 को इस साइड पर लिख देंगे, और ये अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। आप देखें, जब भी हमारे पास इक्वेशंस आ जाएँ तो वहाँ पर हम फिर उनको जमा या माइनस करके एल और एम की कीमतें जो हैं आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर देखें, यही दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इनको हम आपस में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 2, तो मुसावात 1 हमारे पास है m माइनस 6l बराबर है -9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m माइनस 6l बराबर है -9, और दूसरी हमारे पास मुसावात आई है m जमा 4l बराबर है -24 के। तो जब हम माइनस करते हैं तो आपको पता है कि ये जो कसी रकमी नीचे वाली होती है इक्वेशन, उसकी अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये नफ़ी है तो ये जमा है तो माइनस हो जाएगा, और इसके साथ कोई अलामत नहीं है तो जमा होगी और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये फिर जमा m और माइनस m आपस में कैंसिल, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो ये वाले दोनों इनसे आपस में जमा हो जाएंगे। तो 6 और 4 10l हो जाएगा, और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनसे नफ़ी होंगे। 24 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास 15 बच जाते हैं। हमें l की कीमत चाहिए, तो ये 10 उधर ज़रब हो रहा था, इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। तो अब इन दोनों के ऊपर 5 वाला टेबल जाता है, 5 3 15, 5 2 10, तो यहाँ से l की कीमत हमारे पास आ जाएगी। ये माइनस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -3/2, ये अब हमारे पास l की कीमत आ गई। अब इसी l की कीमत हम इन दोनों मुसावातों में से किसी भी एक मुसावात में पुट करें तो हमारे पास m की कीमत भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पुट इन 2, हम इस दूसरी मुसावात के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरी मुसावात आपके सामने है, हम लिखेंगे m जमा 4, l की जगह पर हम लिख लेंगे -3/2 इज इक्वल टू -24। तो इसको हम मज़ीद मुख्तसर कर लेंगे। ये 2 वाला टेबल 4 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है, और इन अलामतों को भी हम ज़रब करवाएंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, 3 2 6 हो जाएगा, और बराबर की साइड पर -24। m को हम इधर रहने देंगे क्योंकि इसकी कीमत मालूम करनी है, नफ़ी 6 को हम इस साइड पर लेकर आएंगे तो जमा 6 हो जाएगा, और जब दो अलामतें मुख्तलिफ हो जाएं तो हिस्सों को नफ़ी किया जाता है। 24 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा -18, और यही हमने l और m की कीमतें मालूम करनी थी। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ, जो कसी रकमी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी आपने उसको p ऑफ x के इक्वल रख देना है, और जो दो जुज़्व ज़रबी हमें दिए गए हैं उन दोनों के साथ हमें फिर इस कसी रकमी को तकसीम करना पड़ेगा। पहले जहाँ से हम a की वैल्यू लेंगे और उसी a के साथ हम इस कसी रकमी को तकसीम करेंगे, और जो बाकी होगा उसको 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। फिर सेम यही सारा प्रोसेस दोबारा यहाँ पर रिपीट करेंगे, और बाकी जो होगा उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और जब दो इक्वेशंस को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास l की वैल्यू आती है, और l की वैल्यू किसी भी एक मुसावात में पुट करें तो वहाँ से m की कीमत भी हमारे पास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर x माइनस 1 और x जमा 1 किसी रकमी के अज्जाए ज़रबी दिए गए हैं, और फिर यहाँ पर हमें यही कहा गया पिछले पार्ट की तरह l और m की कीमतें मालूम करें। ये जो कसी रकमी के अंदर l और m आए हुए हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमें दो अज्जाए ज़रबी दिए गए हैं। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो कसी रकमी हमें दी गई होती है उसको हम p ऑफ x के इक्वल रख देते हैं। हमारे पास कसी रकमी है x की ताकत 3 -3 lx की ताकत 2 जमा 2 mx जमा 6।
उसके बाद ये जो हमारे पास जुज़्व ज़रबी होता है पहला, इसको हम जनरल फॉर्म के इक्वल रखते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। तो ये जनरल फॉर्म की तरह ही है, तो देखें यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी कि इसी एक के साथ हमने इस कसीर रकमी को तक़सीम करना है। तो आप देखें कसीर रकमी को तक़सीम करने के लिए, तरकीबी तक़सीम के लिए आपने इस तरह की 2 लाइनें लगानी हैं और ये जो x के अददी सर हैं वो यहाँ पर लिख देने हैं। x की ताकत 3 का अददी सर अगर नहीं है तो 1 है और x की ताकत 2 का अददी सर -3l है, x का अददी सर 2m है और हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 6 है। जिस हिंसे के साथ तक़सीम करना हो उसको यहाँ पर लिखा जाता है और पहला हिंसा उसी तरह हम नीचे लिख देते हैं। 1 है तो ये उसी तरह नीचे आ जाएगा और इस हिंसे के साथ हमने इसको ज़रब करना है। 1 को ज़रब करेंगे 1 के साथ दोबारा 1 ही होगा और इनको हम आपस में जमा करेंगे तो -3l जमा 1। इसी को अब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये दोबारा यही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 के साथ जिस हिस्से को भी ज़रब करें। तो ये l वाली रकम है, ये m वाली है और ये 1 है। तो ये आपस में तीनों जमा नहीं हो सकते, तो हम इनको दोबारा नीचे लिख देंगे 2m - 3l जमा 1। फिर नीचे वाली रकम को इस 1 के साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिखा जाता है। तो इस रकम को जब 1 के साथ ज़रब करेंगे तो इसके ऊपर फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम अगले हिस्से 6 के नीचे लिख देंगे और यहाँ पर बाकी आता है तो उससे पहले हमने एक लाइन लगा लेनी है ताकि इस रकम से अलग हो जाए। तो यहाँ पर 2m और -3l उसी तरह आ जाएगा, लेकिन ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये दोनों आपस में जमा हो सकते हैं। तो 6 में हम 1 जमा कर लेंगे 7 हो जाएगा। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह किया कि ये जो हमारे पास जुज़्व ज़रबी होता है उसकी वजह से ये जो बाकी है उसको हम 0 की इक्वल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर लिख लेते हैं कि चूँकि x - 1 दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है, लिहाजा क्योंकि x - 1 इस कसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, तो जो हिंसा जुज़्व ज़रबी हो किसी भी कसी रकमी का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो बाकी होता है इसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो फिर यहाँ से हमारे पास एक मुसावात आ जाएगी 2m - 3l बराबर है जमा 7 है, बराबर की इस साइड पर आएगा तो -7 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर अब x - 1 के साथ ये सारा प्रोसेस कर लिया तरकीबी तकसीम का, लेकिन x जमा 1 रहता है तो फिर दोबारा यही सारे स्टेप्स हम दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे अब दोबारा वो जो कसीर रकमी है उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे x की ताकत 3 - 3l x की ताकत 2 जमा 2mx जमा 6। कसीर रकमी भी हमने लिख ली और अब हमारे पास जुज़्व ज़रबी है x जमा 1, इसको हम जनरल फॉर्म के इक्वल रखेंगे और वो है x - a। यहाँ से हमें a की वैल्यू चाहिए, लेकिन a की वैल्यू हम तब मालूम कर सकते हैं अगर ये जो जुज़्व ज़रबी है वो जनरल फॉर्म की तरह ही हो। तो ये तो इसकी जैसा नहीं है क्योंकि जनरल फॉर्म में x - a है, यहाँ पर तो x + a है, तो फिर इस प्लस को हमने तोड़ कर लिखना है 2 माइनस के अंदर ताकि ये जनरल फॉर्म की तरह बन जाए। तो यहाँ पर अब देखें x की जगह पर x आ गया, माइनस की जगह पर माइनस और a की जगह पर -1 आ गया है, तो यही -1 जो है ये a के बराबर होगा। तो फिर यहाँ पर तरकीबी तकसीम करने के लिए हम 2 लाइनें लगाकर x के अददी सर यहाँ पर लिख देंगे। सारे जितने भी x के अददी सर हैं और कांस्टेंट भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। -1 के साथ तकसीम करना है तो इसको यहाँ पर रखेंगे। पहला हिंसा नीचे, इस नीचे वाले हिंसे को तकसीम करने वाले अदद के साथ ज़रब करके अगले हिंसे के नीचे लिख दिया जाता है। तो -1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा -1, इन दोनों को आपस में जमा नहीं किया जा सकता, तो -3l और -1 जो है ये उसी तरह हम नीचे लिख देंगे। फिर इसको जब हम -1 के साथ ज़रब करेंगे तो ये माइनस की वजह से ये दोनों अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3l और ये भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये m वाली रकम है, ये l और ये कांस्टेंट, ये तीनों आपस में जमा नहीं हो सकते, तो इनको हम दोबारा नीचे उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर जो नीचे हमारे पास रकम आती है उसको फिर हम इस अदद के साथ ज़रब करके अगले हिस्से के नीचे लिखते हैं। तो -1 के साथ जब हम इनको ज़रब करेंगे तो तीनों की अलामतें उलट जाएंगी क्योंकि इसके साथ अलामत नहीं है, तो जमा है, जमा नफ़ी 2m हो जाएगा। इसी तरह -3l हो जाएगा और -1 हो जाएगा। और जहाँ पर रिमाइंडर आना हो उससे पहले एक लाइन लगा लेते हैं और ये m वाली रकम भी उसी तरह आ जाएगी और l वाली रकम भी उसी तरह। लेकिन ये कांस्टेंट जो है ये आपस में माइनस हो सकते हैं, 6 में से 1 गया तो जमा का 5 हमारे पास बचेगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा कि x - 1 दी गई किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है, तो सेम बात आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। चूँकि x जमा 1 दी गई कसीर रकमी का जुज़्व ज़रबी है, लिहाजा वो जो रिमाइंडर हमारे पास आया है -2m - 3l जमा 5, इसको फिर हम 0 के बराबर रख देंगे और यहाँ से हमारे पास फिर दूसरी मुसावात आ जाएगी, जमा 5 को इधर लेकर आएंगे -5 और ये मुसावात नंबर 2। जब हमारे पास 2 मुसावातें आ जाएं
एल और एम के अंदर, तो फिर हम इनको आपस में जमा या माइनस करके इनकी कीमतें निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जमा का 2m है, यहाँ पर माइनस का 2m है। ऑलरेडी इनकी जो साइंस हैं, अलामतें हैं, वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 1 जमा 2, यानी कि अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जमा करेंगे। तो हम लिखेंगे 2m माइनस 3l बराबर है -7, और यहाँ पर दूसरी मुसवात लिखेंगे -2m माइनस 3l बराबर है -5। तो जब जमा करते हैं तो फिर ये वाली अलामतें जो हैं वो तब्दील नहीं की जाती। तो 2m माइनस 2m के साथ कैंसल, ये दोनों अलामतें जो हैं एक जैसी हैं, तो जहाँ पर इनसे जमा हो जाएंगे 3 और 3 6l, और ये भी दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो 7 5 12 हो जाएगा। ये माइनस माइनस के साथ कैंसल, हमें सिर्फ l की वैल्यू चाहिए। 6 उधर ज़रब हो रहा था, इधर आकर तकसीम जब होगा 12 के साथ, तो 6 वाला टेबल 12 पर 2 दफ़ा जाता है, तो l की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इसी की कीमत अब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये जो हमें नज़र आ रही है, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास फिर m की वैल्यू भी आ जाएगी। तो -2m माइनस 3, उसी तरह l की जगह पर सिर्फ हम l की कीमत लिखेंगे, और वो है 2, बराबर के इस साइड पर -5 है। तो -2m और 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 6, और -5 उसी तरह, फिर -2m और -5, हमें m की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए इस हिस्से को उस साइड पर लेकर जाना पड़ेगा ताकि ये हिस्सा अकेला हो जाए। -6 को इधर लेकर आएंगे तो जमा 6 हो जाएगा, और जब दो अलामतें मुख्तलिफ हों तो हिस्सों को नफ़ी किया जाता है। 6 में से 5 गए तो हमारे पास 1 बचेगा, हमें सिर्फ m की कीमत चाहिए, तो नफ़ी 2 था, उसको यहाँ पर आकर हम तकसीम करवा देंगे। तो यही l और m की कीमतें हमें चाहिए थी, वो हमने मालूम कर ली है।